देखिए, स्कूलों में जैसे अदरवाइज भी कॉलेजेस में हमको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है और स्पेशली आजकल तो सीपीआर की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा दी जा रही है। अच्छा। और उसका फायदा ये हुआ है कि एयरपोर्ट पर एक महिला डॉक्टर ने एक शख्स की जान बचाई है। बिल्कुल, इसकी पूरी अगर डिटेल बताए तो टर्मिनल 2 जो ये एयरपोर्ट का है, वहां पर उनको एकदम से हार्ट अटैक आया और उसके बाद जो ये महिला डॉक्टर है उन्होंने काफी वक्त तक उन्हें सीपीआर दिया और उसके बाद उन्हें होश भी आ गया। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये सीपीआर क्या होता है और इसे किस तरीके से दिया जाता है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जहां टर्मिनल 2 पर अचानक एक बुजुर्ग बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों की भीड़ वहां जुटी, तभी एक युवती वहां पहुंची जो पेशे से डॉक्टर थी। उसने तुरंत उस बुजुर्ग को सीपीआर देना शुरू कर दिया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा ही हुआ भी। ये डॉक्टर लगभग 5 मिनट तक बुजुर्ग को सीपीआर देती रहीं और मौत से बुजुर्ग शख्स के लिए सांसें छीन लाई। यहाँ ये जानना जरूरी है सीपीआर क्या है और किन हालात में इसके इस्तेमाल करने से सांसों को वापस लाया जा सकता है। आपको बता दें कि सीपीआर एक तरह की मेडिकल थेरेपी है जिसे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुक जाने पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब किसी शख्स के दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं तो उसे दिल का दौरा पड़ता है और ऐसे हालात में दिल खून पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून के जरिए मस्तिष्क, फेफड़ों समेत शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन भी रुक जाती है। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए सीपीआर बेहद कारगर साबित हो सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने के पहले कुछ मिनटों में मरीज को सीपीआर दे दिया जाए तो उसके जिंदा रहने की संभावना दोगुनी या तिगुनी हो जाती है। इस प्रक्रिया से मरीज की जान बच सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से 10 में से 9 लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो जाती है। लेकिन अगर सही वक्त पर सीपीआर दिया जाए तो इस संख्या को कम भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वीडियो आपने देखा तो वीडियो को देखकर ये लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में ना अक्सर आपकी कॉमन सेंस काम करती है और सिचुएशन में उस सिचुएशन को भांपते हुए आपको पता होना चाहिए कि सीपीआर एग्जैक्टली दिया कैसे जाता है। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे लक भी बहुत जरूरी है, उसी टाइम पे वहां पर एक डॉक्टर का होना और इस सिचुएशन को आसानी से क्लियर कर देना उनको। और डॉक्टर भी आप देखिए उन्होंने काफी वक्त तक एफर्ट डाला, मतलब वो काफी देर तक करती रही, फिर उनको होश भी आया। बिल्कुल, सीपीआर में देखिए लगभग बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस जो आपने देखा वो उनको हार्ट बीट वो इस तरह से कर रही थी, बार बार वो किया जाता है ताकि उनके हार्ट बीट जो है वापस आए। दूसरा माउथ टू माउथ उनको ब्रीथ कराने के लिए वो किया जाता है। वो कई स्टेप्स में सीपीआर किए जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत जरूरी ये है कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर वहां पे थी। अगर डॉक्टर नहीं होती, हम में से सपोज कोई वहां पर होता तो ये मुश्किल होता। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है शगुफ्ता सीपीआर। दूसरी बात यह है कि आसपास आप जब भी ऐसी सिचुएशन हो एटलीस्ट आप पैनिक नहीं करें। आप बहुत ही अपनी सूझबूझ के साथ थोड़ा कूल काम हो गए, क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, स्पेशली अगर किसी के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ उसके घर वाले बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो सीपीआर की पूरी प्रक्रिया क्या है वो समझ लीजिए जरा। आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है ये, जो किसी भी शख्स की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। सीपीआर में शख्स की छाती को जोर से बार बार दबाया जाता है। 100 से 120 प्रति मिनट की दर से जोर से छाती पर धक्का दिया जाता है। सीपीआर में मुंह से कृत्रिम सांस देना भी शामिल होता है। यहाँ ये बात खास है कि बच्चों और बड़ों को सीपीआर देने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सीपीआर में दबाव और कृत्रिम सांस के एक खास अनुपात को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर 30 बार छाती पर दबाव बनाया जाता है तो 2 बार कृत्रिम सांस दी जाती है। कृत्रिम सांस देते समय मरीज की नाक को 2 उंगलियों से दबाकर मुंह से सांस दी जाती है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि नाक बंद होने पर ही मुंह से दी गई सांस फेफड़ों तक पहुंच जाती है। सांस देते वक्त ये खास ध्यान भी रखना पड़ता है कि फर्स्ट एड देने वाला शख्स लंबी सांस लेकर मरीज के मुंह से मुंह चिपकाए और धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा करने से मरीज के फेफड़ों में हवा भर जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का भी खास ख्याल रखना होता है कि जब कृत्रिम सांस दी जा रही है तो मरीज की छाती ऊपर नीचे हो रही है या फिर नहीं। ये प्रक्रिया तब तक चलना देने होता है जब तक पीड़ित खुद से सांस ना लेने लगे। जब मरीज खुद से सांस लेने लगे तब ये प्रक्रिया रोकनी होती है, लेकिन मेडिकल हेल्प नहीं मिलने तक ये प्रक्रिया दोहराते रहें।